भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये इतनी प्यारी गुड़िया है, वाह। नाम क्या है इसका? बड़ा पगड़ी वगड़ी पहन के आई है। ना तेलंगाना कुटुंब सभ्युलंदरिकी नमस्कारायो। ये मेरा सौभाग्य है कि अहमदाबाद, जो मेरी कर्मभूमि रही गुजरात में, उस अहमदाबाद नगर की जो नगर देवी है, नगर देवता है, वो भद्रकाली है। और मुझे आज यहां माता भद्रकाली के चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिला है। यहां से कुछ दूरी पर मौजूद रामप्पा मंदिर को भी मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। ये क्षेत्र काकतीय साम्राज्य के गौरव का प्रतीक है और तीसरे चरण के मतदान के अगले दिन मुझे इस क्षेत्र में आपसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। साथियों, तीसरे चरण ने दो बातें साफ कर दी है। पहला, एनडीए 3 चरणों में ही विजय रथ तेज गति से जनता आगे ले जा रही है। दूसरा, कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। आज तेलंगाना में आपका उत्साह, ये आपके आशीर्वाद इतने अद्भुत है। मैं एक और बात कह सकता हूं, चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। साथियों, मेरे लिए और बीजेपी के लिए वारंगल हमेशा से बहुत खास रहा है। 40 साल पहले जब बीजेपी के 2 एमपी थे, उनमें से एक सांसद, एक एमपी हनुमकोंडा से ही थे। बीजेपी आपका ये आशीर्वाद इसने कभी नहीं भूल सकती। जब भी कोई मुश्किल आई है, वारंगल के लोगों ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और इसलिए बीजेपी वारंगल को बीआरएस और कांग्रेस के शिकंजे से बाहर निकालने में
कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। साथियों, आज आप सबके सामने विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का सपना है। आप चाहते हैं ना कि भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत की साख पूरी दुनिया में आगे बढ़े? आप चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? आजकल आप देख रहे हैं विश्व किस हालात से गुजर रहा है। दुनिया में हर ओर अस्थिरता है, अशांति है, संकट है। ऐसे में क्या देश की कमान गलत हाथों में दी जा सकती है? इसलिए ही देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 10 साल पहले की कांग्रेस की केंद्र सरकार कोई उसके पापों को भूल नहीं सकता। हर कुछ दिन में हजारों करोड़ रुपए का नया घोटाला सामने आ जाता था। देश के बड़े बड़े शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट होते थे। जहां कांग्रेस आई वहां प्रॉब्लम लाई। देश यही देख रहा था। इस बार तो इंडी अलायंस 5 साल 5 पीएम का फॉर्मूला लेकर आई है। आप कल्पना करिए, इन्हें सत्ता मिली तो ये देश का क्या हाल करेंगे। हर वर्ष एक नया पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम। ये देश का भला कर सकते हैं क्या? अच्छा, मैं एक अलग तरीके से समझाता हूं। मान लो कि हमारे वारंगल में 10 किसान इकट्ठे हो गए और 10 किसान इकट्ठे होकर के उन्होंने किसी को बुलाया जो जमीन में पानी कहां है उसकी खोज करने वाले को। और 10 किसानों ने पूछा कि भाई हम 10 खेतों के लिए पानी के लिए जमीन से पानी निकालना चाहते हैं। अब जरा हमें खोज के बताओ कि कहां पानी निकलेगा और कितना ऊंडा निकलेगा, कितना गहरा निकलेगा। तो वो जो जानकार व्यक्ति था उसने 10 के खेत देखे और कहा, देखो भाई, ये नीचे पानी तो है लेकिन आपको 100 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, पाइप लगानी पड़ेगी, तब जाकर के पानी निकलेगा। तो ये फिर 10 किसान मिले, उन्होंने कहा, देखो भाई, उसने कहा है कि 100 मीटर नीचे जाएंगे तो पानी निकलेगा। तो फिर उन सब ने तय किया कि ऐसा करो, हम 10 किसान हैं तो मेरे खेत में 10 मीटर का पाइप डालो। दूसरे ने कहा मेरे खेत में 10 मीटर का पाइप डालो। तो 10 ने कहा कि हमारे 10 खेत में 10-10 मीटर के पाइप डालेंगे तो 100 मीटर हो जाएगा। बताओ, इससे पानी निकलेगा क्या? अब बताइए, ये कहते हैं कि हर पार्टी का एक एक प्रधानमंत्री, हर वर्ष एक एक प्रधानमंत्री। जैसे उस किसान का बेचारे का पानी नहीं निकला, ये देश का भी कुछ भला नहीं कर सकते।
साथियों, कांग्रेस झूठ की कितनी बड़ी मास्टर है, तेलंगाना से बेहतर कौन जानेगा। मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी नेता के जन्मदिन से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? अब ये लोग 15 अगस्त तक अपने वादे टाल रहे हैं, क्या कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाए फिर वो हाथ ऊपर कर दे। क्या ये आपसे धोखा नहीं है? आपकी भावनाओं का अपमान नहीं है? ये लोग वेमुलावाड़ा के भगवान राजन्ना की सौगंध खा रहे थे और ये तो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। सनातन को गाली देने वालों की सौगंध, इसका कोई भरोसा कर सकता है क्या? साथियों, कांग्रेस ने तेलंगाना आंदोलन में बलिदान देने वालों के परिवार को पेंशन देने का वादा किया था। कभी भी वो वादा पूरा किया क्या? कांग्रेस ने 250 स्क्वायर यार्ड जमीन देने के लिए कहा था। आप बताइए, जमीन मिली क्या? कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपीज देने का वादा किया था। आज तक यहां की महिला इसका इंतजार कर रही है। यहां तेलंगाना में पावर कट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी विश्वासघाती कांग्रेस क्या आपका भला कर सकती है? साथियों, जब से कांग्रेस आई है, तेलंगाना का विकास ठप पड़ा है। सरकार का खजाना खाली हो गया है। जरा बताइए, ये पैसा कहां जा रहा है? तेलंगाना की जनता का पैसा डबल आर टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है। और यहां चर्चा है कि डबल आर टैक्स में एक हिस्सा पहले आर के लिए हैदराबाद जाता है, दूसरा हिस्सा दूसरे आर के लिए दिल्ली भेजा जाता है। कांग्रेस हो या इंडी अलायंस, ये जहां सत्ता में आए वो राज्य उनका एटीएम बन गया। अभी झारखंड से नोटों के पहाड़ निकले हैं, आपने देखा है ना। इसके पहले कांग्रेस के एक सांसद के यहां 300 करोड़ कैश निकला था। और जब मोदी इनके ब्लैक मनी, इनके करप्शन पर कार्रवाई करता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। साथियों, कांग्रेस के लिए देश का संविधान कोई मायने नहीं रखता। बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद कहा था कि भारत में रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटका में बीसी आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे दिया है। यही कोशिश इन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में भी की थी, लेकिन तब
हाई कोर्ट ने उस पर लोग रोक लगा दी थी। ये बात कांग्रेस को खटक रही है, इसलिए ये कांग्रेस कानून बनाकर एससी, एसटी, ओबीसी इनका आरक्षण हटाकर अपने वोट बैंक मुसलमानों को देना चाहते हैं। जितना आरक्षण आज एससी, एसटी, ओबीसी को मिलता है वो खत्म करके इंडी अलायंस पूरा का पूरा रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये लूट होने देंगे? ये आपका आरक्षण लूट लेंगे, आप देखते रहेंगे? ये कांग्रेस वालों को पहचानो। ये एससी, एसटी, बीसी उसका आरक्षण मुसलमान को देने को तो तैयार है, लेकिन मेरा माड़ीगा समाज वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको न्याय देने को तैयार नहीं। मेरा छोटा भाई कृष्णा आज यहां मौजूद है और माड़ीगा समाज के अन्याय को दूर करने के लिए ये मोदी ने वादा किया है, असेंबली में किया था। मैं भूल नहीं जाऊंगा, मैं इसे पूरा करके रहूंगा। साथियों, कांग्रेस को एससी, एसटी, बीसी समाज के जो होनहार युवा हैं, वो अपनी मेहनत करके जो प्रगति कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस वाले उससे डरने लगे हैं। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का भारत सरकार का फैसला, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार इसको रोकने के लिए लगातार रोड़े अटका रही है। कांग्रेस सोचती है एससी, एसटी युवा आगे बढ़ जाएंगे तो शाही खानदान के बेटे बेटियों की कुर्सी कैसे मिलेगी? साथियों, बीआरएस की सच्चाई भी एसटी, एससी, बीसी समाज को धोखा देने की और अपीजमेंट की है। बीआरएस ने 2014 में आपसे वादा किया था कि वो सरकार में आई तो दलित सीएम बनाएंगी, और सीएम कौन बना था? बीआरएस ने यहां दलित बंधु स्कीम के नाम पर भी आपका भरोसा तोड़ा, और यही बीआरएस है जिसने अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम आईटी पार्क बनाने की बात कही थी। ये हमारा कल्चर देखिए, हमें 14 में आपने सेवा करने का मौका दिया तो हमने सबसे पहले राष्ट्रपति बनाए रामनाथ कोविंद जी, एक दलित को। हमें 2019 में दूसरी बार मौका मिला तो हमने राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी बेटी को देश के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को पसंद किया, और कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया। साथियों, मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था,
लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शाहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। साथियों, मेरा सवाल है और आप तेलुगु में बोलने के बाद मुझे जवाब देना। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। साथियों, कांग्रेस के कुशासन की कीमत तेलंगाना के किसानों ने भी चुकाई है। बीआरएस ने कालेश्वरम घोटाला किया था, कांग्रेस बीआरएस को बचाने में लगी है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर इसका लूट का नुकसान हमारे किसानों को हो रहा है। साथियों, बीजेपी के लिए किसान हमारी टॉप प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। हमने टर्मरिक किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड बनाया, हमने पैडी और कॉटन की रिकॉर्ड खरीद की,
आज तेलंगाना के करीब 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमने रामागुंडम में बंद पड़ी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री शुरू करवाई, नौजवानों को रोजगार मिला, किसानों को फर्टिलाइजर मिला। साथियों, तेलंगाना सरकार तो केंद्र के विकास कार्यों से भी परेशान है। तेलंगाना और वारंगल में हमने टेक्सटाइल पार्क बनाया है, लेकिन ये लोग टेक्सटाइल पार्क के संचालन में समस्या पैदा कर रहे हैं। उसमें भी वो RRR टैक्स की फिराक में है। साथियों, 13 मई को आपका वोट तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाब देगा। मेरा आपसे आग्रह है, वारंगल से श्रीमान अरूरी रमेश, महबूबाबाद से डॉक्टर सीताराम नाइक, ये हमारे दोनों साथियों को लोकसभा में भेजना है। ये लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो मोदी की ताकत बढ़ जाएगी, और इसलिए कमल के फूल पे बटन दबाना, और आप कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा, और आपका वोट देश को विकसित बनाएगा। आपका वोट तेलंगाना को विकसित बनाएगा, और ये मोदी आप सबको इसकी गारंटी देता है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.